क्रिया के एक जड़ होती है और एक फल होता है। कोई भी क्रिया केवल क्रिया नहीं होती है, क्रिया का जड़ भी होती है। जैसे पेड़ हमको दिख रहा है तो हमको पेड़ दिख रहा है, लेकिन पेड़ बिना जड़ के नहीं हो सकता। हर पेड़ की एक जड़ होती है। ऐसे ही पेड़ खाली पेड़ के लिए कोई नहीं लगाता, उस पेड़ में फल आना चाहिए, तभी उस पेड़ की कीमत है। ऐसे ही जो भी क्रिया बताई, व्रत उपवास आदि, उसकी एक जड़ है और वो जड़ है सम्यक दर्शन। यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो वो समझ लेना जैसे बिना जड़ के कोई पेड़ नहीं हो सकता, ऐसे समझो बिना जड़ के कोई क्रिया नहीं हो सकती। दूसरी बात, उसमें फल लगना चाहिए और उस फल का नाम है आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग। जैन धर्म की हर क्रिया, चाहे वो कोई भी क्रिया हो, पर वो क्रिया करने से आपका उपयोग अपनी आत्मा में लीन होना चाहिए, राग द्वेष से पार होना चाहिए। चाहे एक सेकंड कोई हो तो जरूर, जैसे कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाए, स्वयं अग्नि में प्रवेश करूंगा, और हम सब कहते हैं वाह रे वाह क्या बढ़िया प्रतिज्ञा है, दो कोड़ी की प्रतिज्ञा है। मूर्खता की, इससे ज्यादा मूर्खता कोई हो सकती थी? नहीं। सोचो, इससे ज्यादा बेवकूफी कोई दूसरी हो सकती थी? कितने ही लोग ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा करते हैं कि अगर ऐसा हुआ, अरे मैं तो अच्छी प्रतिज्ञा में भी ऐसा नहीं कर सकता। मैं कहूं मैं रोज देव दर्शन करूंगा, और यदि एक भी दिन देव दर्शन नहीं किया तो अग्नि में कूद के मर जाऊंगा, ऐसा कर सकते हैं? ये मूर्खता है। ऐसी प्रतिज्ञा कोई नहीं कर सकता। प्रतिज्ञा, देखो ये सब बातें अगर समझेंगे नहीं तो हम गलत आचरण करेंगे। पहली गलती तो क्या, पहली बात तो ये समझने की है कि प्रतिज्ञा उसी का नाम है जिसमें हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी, परिचय से बचने का संकल्प। ऐसी प्रतिज्ञा का नाम मैंने प्रतिज्ञा की है कि इस साल 10 प्लॉट खरीदूंगा, तो ये प्रतिज्ञा है। और नहीं खरीद पाए तो कि तूने प्रतिज्ञा ही गलत ली है, और जितनी जल्दी तोड़ दे उतनी जल्दी तोड़ दे। एक दिन तो मेरे सामने सही घटना बता, एक प्रश्न आया, बिल्कुल सही घटना है। मेरे से एक आदमी ने पूछा, उनकी भाई की लड़ाई चलती थी, सगे भाई की। तो एक भाई ने मेरे से पूछा, बोले मैंने मंदिर में प्रतिज्ञा की है कि इसको 1 महीने में मरवा दूंगा। बोले मैंने मंदिर में प्रतिज्ञा की है कि इसे 1 महीने के भीतर मरवा दूंगा, और मैंने आदमी भी तलाश कर लिए हैं, बात भी कर ली है, सौदा भी हो गया है, लेकिन अब क्या करूं? ऐसे मेरे से पूछा। मैंने कहा ये प्रतिज्ञा ही नहीं है, इसको जितनी जल्दी तोड़ दे उतनी जल्दी। ये प्रतिज्ञा है कोई पूरी करने लायक बेवकूफ। हिंसा में लगने का कसम प्रतिज्ञा नहीं है। झूठ बोलने का संकल्प प्रतिव्रत नहीं है। झूठ छोड़ने का संकल्प व्रत है। हिंसा छोड़ने का संकल्प व्रत है। कम तोलने का संकल्प व्रत नहीं है। कम नहीं तोलने का संकल्प व्रत है। सही रास्ते पर चलने का नाम प्रतिज्ञा है, व्रत है। व्रत की परिभाषा लिखी आचार्यों ने, हिंसा नतस्तेया ब्रह्म परिग्रह जो विरतिर्व्रतम, ये व्रत की परिभाषा है।
मुझे बहुत आनंद हुआ जिस दिन ये समझ में आई कि अरे हम तो सोचते थे कोई भी व्रत ले लो और फिर उसको निभाओ, भाई कैसे भी निभाओ। अरे क्यों तो कैसे भी ले लो, ऊट पटांग क्यों ले लो, और ले लिया हो तो उसे क्यों निभाओ। गलत काम नहीं करना। जैन धर्म कभी भी कोई गलत आचरण करने को, मैं तो ये भी बताता रहता हूँ ना, सीता जी अग्नि के कुंड में कूदी थी क्या? पहली बात सोचो, क्या कोई धर्मात्मा, मर्यादा पुरुषोत्तम, सम्यक दृष्टि पुरुष अपनी स्त्री से ये कह सकता है कि तू अग्नि में कूद जा? कह सकता है? सोचो, राम कह सकते हैं, और कह देते तो वे हमारी संस्कृति के सर्वोच्च आदर्श रह जाते। फिर हम और आप राम राम कहते, छी छी कहते नहीं, राम राम बोलते नहीं। अगर राम ये काम कर देते कि तू अग्नि में कूद जा, ऐसा कह देते, तो हम राम को रिजेक्ट कर देते। पहली बात तो राम ने नहीं कहा है, और जरा 2 मिनट को सोच लो कि राम ने कह भी दिया, तो क्या आप बताओ सीता को कूद जाना चाहिए? कह दिया राम ने। ऐसी पतिव्रता होनी चाहिए, ऐसी पतिव्रता होनी चाहिए कि पति कह दे कूद जा, तो फिर क्या करना चाहिए बताओ? सोचो। अरे अभी का पुराना छोड़ो, इसमें क्या, आपको सही बात बताओ, ऐसे कैसे कूद जाना चाहिए? इसका नाम पति भक्ति नहीं है, इसका नाम मूर्खता है। इसमें क्या पति भक्ति है? आग में कूदने का नाम पति भक्ति नहीं होता। तो बातें ऊट पटांग आचरण नहीं होता। जैन धर्म का आचरण विवेक पूर्ण होता है, ये इसका मतलब है। 15वां पॉइंट, जैन आचार शास्त्र के अनुसार व्रती को निशल्य होना अनिवार्य है। परिभाषा है निशल्यो व्रती। जो व्यक्ति निशल्य नहीं है उसके व्रत हो तो भी 0 है। व्रत कुछ नहीं है उसके, सब कोरा पाखंड है। व्रती वो है जिसमें माया ना हो, मिथ्यात्व ना हो और निदान ना हो। समझ में आया? माया माने जैसे वो एक चोर था ना, तो वो छुल्लक जी बन गया था। क्यों बन गया था? सेठ के घर में से रत्नों की प्रतिमाएं चुरानी थी, तो वो छुल्लक जी बना। छुल्लक जी मानोगे आप उसको? अरे वो तो मायाचार बस छुल्लक जी बनाए, छुल्लक पल्लक कुछ नहीं है, चोर है वो। समझ में आया? मायाचार से कोई काम करे, कोई मायाचार से व्रत धारण करे तो उसको व्रती नहीं माना जाएगा। कोई मिथ्यात्व सहित व्रत धारण करे तो उसको व्रती नहीं माना जाएगा। और कोई फल की इच्छा से कुछ करे, जैसे समझो कोई मेरे से कहे तुम रोज भगवान का अभिषेक कर दिया करो, तुमको 100 रुपए रोज देंगे। मैं कहीं पे नौकरी करता हूँ, वहां मुझे 20 रुपए रोज मिलती है, और आपने अब कहा यहाँ रोज भगवान का अभिषेक कर दिया करो, 100 रुपए रोज देंगे, तो मुझे अभिषेक करने का फल है, क्रिया है। अरे मैं तो रोटी कमा रहा हूँ, मेरा बिजनेस है। ये जो मैं पूजा कर रहा हूँ, अभिषेक कर रहा हूँ, ये अभिषेक मेरी धर्म क्रिया नहीं है, ये मेरी व्यापार क्रिया। निदान माने फल, सांसारिक फल की इच्छा। कोई कहे कि बेटा आज तू उपवास करे तो मैं तेरे मोबाइल दे रहा हूँ, 10 लक्षण का उपवास कर, तो उसने 10 लक्षण का उपवास किया, तो उसका उपवास माना जाएगा?
क्योंकि उसने तो मोबाइल लेने के लिए किया है। जिसमें माया, समझो तो सही कि व्रत किसे कहते हैं। माया, मिथ्यात्व और निदान तीन नहीं होने चाहिए तभी व्रत व्रत है, नहीं तो उसका व्रत व्रत नहीं है, जीरो है। मिथ्यात्व और मिथ्यात्व शल्य एक ही बात है। शल्य माने कांटा, शल्य माने कांटा। मिथ्या दर्शन, मिथ्यात्व माने मिथ्या दर्शन। अंदर में यदि छल कपट होगा, कोई भी काम कर, ब्रह्म गुलाब मुनि बना था तो उसका मुनि बना, मुनि मानोगे? वो जब बाद में सच्चा बन गया था तब तो मानेंगे। समझ में आया ना ब्रह्म गुलाल की कहानी। ब्रह्म गुलाल पहले जब मुनि बना राजा के कहने पर, तो मुनि था वो नहीं, वो तो बिजनेस कर रहा था अपना। और बाद में जब वो सचमुच बन गया तब वो सच्चा मुनि था। मायाजाल साफ साफ लिखा है सब शास्त्रों में, निसल्यो व्रति। व्रति वही है जिसमें शल्य न हो, माया नहीं होनी चाहिए, मिथ्यात्व नहीं होना चाहिए, और निदान माने कोई सांसारिक अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। 16वां पॉइंट, जैन आचार शास्त्र के अनुसार ये भी इम्पोर्टेंट है। व्रतों का एक एक पॉइंट बहुत काम के हैं, ये इन पर सब पर बहुत ध्यान देना चाहिए। जैन आचार शास्त्र के अनुसार व्रतों का पालन 9 कोटि से होना चाहिए। 9 कोटि माने कृतकारी, अनुमोदना और मन वचन कार्य 3/3 9। इन सब से उस व्रत का भली भांति पालन करना चाहिए। उदाहरणार्थ, जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया हो उसे अन्य को भी रात्रि में भोजन नहीं कराना चाहिए, और कोई करता हो तो उसकी अनुमोदना भी नहीं करनी चाहिए। और ये काम मन से, वचन से, काया से, तीनों से नहीं करना चाहिए, तभी वो सच्चा रात्रि भोजन का त्यागी है। ये बात न्यारी है कि कोई अगर ऐसा करता हो तो ये मत कहना कि फल एक सा है। फल एक सा नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं आप करो या कराओ, फल तो एक सा ही है। ऐसा नहीं है। आपका व्रत पूरा नहीं है लेकिन फल एक सा नहीं है। मैं रात को भोजन ना करूं और कराना पड़े तो मुझे रात्रि भोजन करने का भी दोष लगेगा क्या? नहीं, करने का दोष नहीं लगेगा। मेरे रात्रि भोजन के व्रत में अतिचार लगेगा। निरतिचार व्रत पालना हो तो 9 कोटि से चाहिए। जैसे आपने देखा होगा हमारे समाज में बहुत सी महिलाएं ऐसी है, खुद रात में भोजन नहीं करती, मगर उनको अपने परिवार को, बच्चों को, किसी का पति खाता है, किसी का दामाद खाता है, तो उनको खिलाती है कि नहीं खिलाती? तो कोई कहे तुम उनको खिलाती हो फिर क्या फायदा, वो तो एक ही बात है, तो उसको भी खाना शुरू कर देना चाहिए। अरे वो उसकी हिम्मत की तारीफ करनी चाहिए कि 25-25 साल हो गए, सारे घर के लोग रात में खाना खा रहे हैं और वो बना रही है और खिला रही है, मगर खुद नहीं खा रही है, तो बहुत बड़ी बात है। आप एक समान मत बोलो, लेकिन निरतिचार व्रत तभी होता है जब 9 कोटि से त्याग। 17वां पॉइंट बहुत बढ़िया है। एक एक पॉइंट पे चर्चा करने लगो तो आधा घंटा मामूली बात है। अगर उस पर डिस्कशन करो ना तो एक पॉइंट पे आधा घंटा चाहिए। जैन आचार शास्त्र के कथन, अब देखो ये कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैन आचार शास्त्र के कथन
स्थूल विवक्षा से होते हैं, अतः उनमें कर्णान योग या द्रव्यान योग के सूक्ष्म तर्क नहीं लगाने चाहिए। 4 अनुयोग है, अलग अलग है, और आप उसको मिक्स मत करो। चरणान योग में स्थूल कथन होता है। जैसे आपसे कहो कि भैया आलू मत खाया करो, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, आलू खाता ही नहीं, आत्मा थोड़ी आलू खाता है। अरे भैया ये समझदार मत लगा इसमें, समझ में आया? या केवल ज्ञानी ने देखा होगा, ये नहीं देखो क्या लिखा कि चरणान योग के कथन स्थूल होते हैं। देखो कांटे अलग अलग होते हैं, हीरे तोलने का कांटा अलग होता है और दाल चावल तोलने का कांटा अलग होता है, और लकड़ी पत्थर तोलने का ट्रक खुल जाता है जिसमें वो धर्म कांटा अलग। उस धर्म कांटे पे हीरे तोल सकते हैं, उसमें हीरे तोलो तो कैसा है, और हीरे वाले कांटे पर ट्रक तोल सकते हैं? नहीं तोलेंगे। ऐसे ही जब चरणान योग की बात चल रही हो, आपसे कहा जाए मंदिर बिना नहाए क्यों आए, नहा के आना, आत्मा तो पानी को छूता ही नहीं है, नहा के मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं कोई नहा सकता हूँ? ऐसे तर्क मत करो। देख क्या लिखा, चरणान योग के कथन स्थूल होते हैं, उनको वहीं से लगाया करो, उनको ज्यादा बारीकी दिमाग उसमें मत लगाया करो। ऐसे कैसे, ऐसे नहीं। तो देखो ये सब बातें समझने की है। अगला पॉइंट, जैनाचार में जीव को अशुद्ध से बचने के लिए शुभ में लगाया जाता है, परंतु शुभ में प्रवृत्ति कराना भी उसका उद्देश्य नहीं है। उसका उद्देश्य तो अशुभ और शुभ दोनों से ही निवृत्ति करके शुद्ध में स्थापित करना है। यही कारण है कि जैनाचार में अव्रतों की भांति व्रतों को भी छोड़ने का उपदेश दिया गया है। शास्त्रों में लिखा, अव्रतानीव मोक्षार्थी व्रतान्यपि ततस्त्यजे। व्रत भी शुभोपयोग होने से, जैसे लोहे की बेड़ी बांधती है, ऐसे सोने की बेड़ी भी बांधती है। 19वां पॉइंट, जैनाचार में कुछ भी छोड़ते या अपनाते समय इस बात का विवेक रखना चाहिए कि वहां ऊंची क्रिया छोड़कर नीची क्रिया अंगीकार नहीं करनी चाहिए। काम तो क्रियाएं बहुत बताई है, लेकिन अगर आप ऊंची कर रहे हो तो ऊंची को छोड़ के नीची मत करने लग जाओ। जैसे आप मुनि बन गए और आप मुनि बन करके आपको अभिषेक कर लेता हूं, अरे अब तुम मुनि बन गए, अब तुम अभिषेक नहीं कर सकते। जो जिस क्रिया में दो, जिन मंदिर निर्माण श्रावक को करना कहा है, और कोई मुनि महाराज करे तो मुनि महाराज के मंदिर बनाना बहुत अच्छी बात होती है, मैं एक मंदिर बनाता, नहीं बना सकते, क्योंकि तुम्हारी ऊंची भूमिका में नीचे की क्रिया नहीं करनी है। प्राइमरी का बच्चा जो खेल खिलौने करता रहता है, वो एमए के बच्चे को नहीं करने हैं। 20वां पॉइंट, जैनाचार में प्रत्येक क्रिया के 2 पक्ष समझाए गए हैं, द्रव्य और भाव। इन्हें क्रम से अंतरंग और बहिरंग भी कहते हैं। बहिरंग और अंतरंग में साधन साध्य संबंध भी बताया जाता है। बहिरंग साधन है और अंतरंग साध्य है, क्योंकि बहिरंग के बिना अंतरंग नहीं होता और अंतरंग के बिना बहिरंग निष्फल है। देखो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। बहिरंग तप के बिना
अंतरंग तप नहीं होता, और अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप निष्फल रह जाता है। जिस प्रकार पकाना तो दाल चावल है, पर वो कुकर के बिना नहीं पकता, अतः कुकर को गैस पर रखा जाता है। परंतु कोई खाली कुकर को गैस पर रख दे तो लाभ की बजाय हानि ही होगी। उसी प्रकार अंतरंग तप के बिना बहिरंग तप निष्फल है। यद्यपि कहीं कहीं ऐसा भी कहते हैं कि जैनाचार भाव प्रधान है, पर उसे एक विशेष विवक्षा ही समझना चाहिए। वास्तव में द्रव्य और भाव दोनों की मैत्री होनी चाहिए। एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि जैसे अपने को दाल चावल पकाने हैं, तो दाल चावल सीधे बर्नर पर रख दो, तो सीधे बर्नर पर रख दो तो पक जाएगा। खिचड़ी बनानी है तो खिचड़ी कुकर हटा, कुकर क्यों रखेगा, वैसे ही डाल दो बर्नर पर, बनेगी? बिल्कुल नहीं बनेगी। तो कुकर में रखना है तो कुकर ही रख देते हैं, दाल चावल क्यों रखे? नहीं, दाल चावल पकाना है वो कुकर के बिना नहीं पकेंगे। कुकर जरूरी है, लेकिन कुकर रखा खाली तो कुकर को पकाना गया निष्फल। ऐसे द्रव्य भाव निश्चय व्यवहार अंतरंग बहिरंग दोनों की मैत्री होनी चाहिए। एक बात नहीं है, दोनों का सुमेल होना चाहिए। इसी प्रकार जैनाचार में प्रत्येक क्रिया को निश्चय व्यवहार की दृष्टि से भी समझाया गया है। निश्चय साध्य है, व्यवहार साधन है, हेतु नियत को होई, जय डाला में लिखा। जैनाचार की हर क्रिया को पालते समय दोनों के संबंध का निर्वाह होना चाहिए, अर्थात जीवन में दोनों का सुमेल होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 22वां, जैनाचार में नाना जीवों की अपेक्षा बहुत सी क्रियाएं बताई गई है। उनमें से हमको अपनी भूमिका के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। अपनी भूमिका से नीचे या ऊपर का ग्रहण करना गलत है। अब क्या, जैसे समझ लो मेडिकल स्टोर पे तो बहुत दवाइयां हैं, तो अपन कोई सी भी ले लेंगे क्या? हाई बीपी हो रहा है तो कौन सी दवाई लेंगे? वो ले सकते हैं कि जो और हाई करती है? नहीं, जो लो वाले को अलग दवाई दी जाएगी और हाई वाले को अलग दवाई दी जाएगी। ये विवेक होना जरूरी है। जैनाचार में संयम, तप, दान, परिग्रह आदि लगभग सभी के भेद प्रभेद गिनाए गए हैं। उन्हें भी सामान्य जन के बोधार्थ स्थूल अपेक्षा से कहे गए समझना चाहिए। उनमें बहुत अधिक सूक्ष्म तर्क नहीं करना चाहिए कि तप के यही 6 भेद क्यों बताए हैं, यही क्यों, पूजा में 8 द्रव्य क्यों बताए हैं, श्रावक के 6 ही आवश्यक क्यों बताए हैं, परिग्रह के 10 भेद क्यों बताए हैं। अरे ज्यादा माथा मत मारो। एक मोटी अपेक्षा, चरणाल योग मोटा कांटा है, चरणाल योग सूक्ष्म कांटा नहीं है। वहां पर जो कहा गया है उसको देखो। धवला में कहा कि संयम के भेद शब्द से संख्यात, अर्थ से असंख्यात और भाव से अनंत होते। जब कोई भेद बताएंगे तो कोई ना कोई संख्या तो बताई जाएगी ना। 24वां, जैन आचार शास्त्र में बार बार ये भी कहा गया है कि व्रत तो वास्तव में एक ही है, अहिंसा, शेष सब तो उसका पोषण है। बहुत खास बात है। वास्तव में देखा जाए तो व्रत 5 नहीं होते, एक ही होता है, अहिंसा। झूठ बोलने से हिंसा होती है, चोरी करने से हिंसा होती है,
सब इसीलिए एक है क्योंकि उनसे हिंसा होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बात का अगले में रेफरेंस दे रखा है। जैनाचार में व्रत और सील इन दो की अवधारणा प्रस्तुत की गई है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्रत और सील। व्रत और सील में क्या फर्क है? एक है व्रत और बाकी सब है सील। व्रत की रक्षा करने के लिए जो व्रत लिया जा रहा है उसका नाम है सील। याद रखना, अपने 12 श्रावक के 12 व्रत होते हैं ना, 5 व्रत और 7 सील व्रत। तो सील व्रत क्यों कहा? कि व्रतों की रक्षा के लिए जो और व्रत लिया जाए उसका नाम सील व्रत है। तो ऐसे ही देखा जाए तो वास्तव में व्रत तो एक है और उसका नाम है अहिंसा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं जल्दी कर दूंगा तो क्लियर नहीं, इसलिए इसको अगली बार करेंगे। इसमें बहुत रहस्य भरा है। मैंने सोचा था कि कर दूं, लेकिन वो आनंद नहीं आया, वो जो खुलासा होना चाहिए ना उसका, वो नहीं हो रहा है। इसमें बहुत रहस्य भरा है, तो वो चर्चा अपन अगली बार करेंगे। ठीक है।